हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार मेहता एंड यू आर वाचिंग और अपना वाला चैनल प्यारा सा चैनल मेरिट यार्ड। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन को किए थे, तो आज के लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेल्स जो हैं मेनली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है? तो वैसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है तो उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। यानी सेल्स विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी वैसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है और ये एक यूकैरियोटिक सेल है। तो ये जो है यहाँ पर किसी प्रकार का आपको बाउंड्री जो है नहीं दिख रहा है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है एब्सेंट है। अब देखिए, वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं उन्हें हम लोग प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें हम लोग प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है एब्सेंट होता है। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो रीजन है, यानी वैसे क्षेत्र, न्यूक्लियस का जो क्षेत्र है उसे हम लोग, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो क्षेत्र है, बाउंड्री जो है वहाँ नहीं होता है, आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ अगल बगल, उस क्षेत्र को, यानी जहाँ पर क्रोमोसोम पाए जाते हैं उन्हें हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। नहीं, अब देखिए, प्रोकैरियोट्स जो हैं इनमें जो हैं सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। यहाँ बात करें तो सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं नहीं पाए जाते हैं। जैसे यूकैरियोट्स में देखिए, ये आपका लाइसोसोम, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है, राइबोसोम है। तो ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट में देखिए यहाँ पर ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के रूप में आप दे सकते हैं यहाँ पर जितने भी बैक्टीरिया हैं, यानी ऑल बैक्टीरिया जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं। जैसे बैक्टीरिया में बोले तो कौन से बैक्टीरिया, एक नेम कुछ होना चाहिए तो वो जान लें आप लोग। जैसे लैक्टोबैसिलस, इकोली, ईटीसी। तो ये था आपका प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखिए, जो यूकैरियोटिक सेल हैं, तो यूकैरियोटिक सेल्स हम किसे कहेंगे? यानी वैसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उसे हम लोग यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो सेल्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जो यूकैरियोटिक सेल हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स जिन ऑर्गेनिज्म में होते हैं उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं उन्हें हम लोग यूकैरियोट्स कहते हैं। अगला देखिए, यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं इनमें सेल ऑर्गेनेल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, ये सभी राइबोसोम क्या हैं? सेल ऑर्गेनेल हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट हैं सेल ऑर्गेनेल। एग्जाम्पल की बात करें तो यूकैरियोट्स की बात करें या फिर यूकैरियोटिक सेल, तो सेल की बात करते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में आपका क्या आ जाएगा? नर्व सेल, गार्ड सेल प्लांट में होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज, ईटीसी, ये सभी यूकैरियोटिक सेल हैं।
तो ये था आपका टाइप्स सेल्स का। नहीं, अब देखिए जो यूकैरियोट्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। यानी यूकैरियोट्स जो हैं ऑर्गेनिज्म, इनको डिवाइड किया गया है नंबर ऑफ सेल के आधार पर। ये बॉडी जो है कितने सेल से मिलकर बना है इसके आधार पर यूकैरियोट्स को डिवाइड किया गया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं जो यूकैरियोट्स हैं उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। इनको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट जो है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और सेकंड है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसा कि नाम में बताया गया है यूनी का मतलब क्या होता है, सिंगल या फिर 1 कह सकते हैं। और ये जो सेलुलर जो शब्द है ये आया है आपका सेल के लिए, यानी सिंगल सेल। ऑल ओवर हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें केवल एक सेल पाया जाता है, सिंगल सेल, उसे हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर दिया जा सकता है, एग्जाम्पल जैसे आपका अमीबा, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना, इटीसी। ये सभी ऐसे यूकैरियोट्स हैं जो कि सिंगल सेल इनके बॉडी में पाए जाते। ऑल ओवर इनका बॉडी जो है वो क्या है, सिंगल सेल ही है। सेकंड देखिए, सेकंड जो है आपका क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी का मतलब क्या होता है, मेनी, और सेलुलर जो है ये आया है सेल को लेकर, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, यानी डिफरेंट कर रहे हैं, यानी मेनी सेल्स आर प्रेजेंट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं उन्हें हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल जो है आप दे सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे डॉग हो गया आपका, ह्यूमन हो गया, कैट हो गया, प्लांट हो गए, नहीं प्लांट में स्पेशली हम लोग कह सकते हैं जैसे मैंगो हो गया, पपाया हो गया, इटीसी। तो ये हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी यूकैरियोट्स का टाइप्स जो है 2 होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब सिंगल और सेलुलर सब जो है सेल के लिए है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल आपका हो गया अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। मल्टी सेलुलर मेनी सेल से बने हुए जो ऑर्गेनिज्म हैं कंपोज्ड, उनको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल हो गया डॉग, ह्यूमन, कैट, प्लांट्स जो है जितने भी वो क्या है, ऑलमोस्ट मल्टी सेलुलर होते हैं। तो ये है डिवीजन यूकैरियोट्स का। अब देखिए एक टर्म आता है जो मल्टी सेलुलर है, नहीं उनमें जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनके बॉडी में स्पेशल फंक्शन को कैरी करने के लिए स्पेशल टाइप्स के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स जो हैं बॉडी में
क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन होते हैं और जिनका फंक्शन जो है डिफरेंट डिफरेंट होता है, यानी डिवाइडेड होता है। इसे हम लोग कहते हैं श्रम विभाजन, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन का मतलब हुआ कि बांटा हुआ, लेबर का मतलब श्रम यानी वर्क। इन फंक्शंस जो है ऑर्गन का बॉडी में डिवाइडेड हैं, तो इसे हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, यानी डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, जो फंक्शंस होते हैं, यानी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनमें जो है अलग अलग ऑर्गन का फंक्शंस जो है वो क्या होता है, डिवाइडेड होता है। इसे ही हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, स्टोमक का काम क्या है, ये जो है फूड को डाइजेस्ट करता है, स्टोर करने का भी फंक्शन है लिटिल बिट टाइम के लिए। और इसके अलावा जैसे आई का काम है किसी भी ऑब्जेक्ट को सी करना यानी देखने का, और जो माउथ है इसका काम है स्पीक करना, बोलना, फूड को कंज्यूम करना। नहीं, इसके अलावा इंटेस्टाइन है, उसका काम है कि फूड का डाइजेशन। किडनी जो है उसका काम है एक्सक्रीशन का। लंग्स जो है उसका फंक्शन है रेस्पिरेशन में। तो ये सभी क्या है, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, नहीं, जिनका फंक्शन डिवाइडेड है, बटा हुआ है। ये है आपका डिवीजन ऑफ लेबर। अब हम लोग आगे जानने वाले हैं जो डिफरेंस के बारे में, यानी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, और अदर वर्ड में कह सकते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो फर्स्ट डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, वो है साइज को लेकर, यानी प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं वो क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं, नहीं स्मॉलर होते हैं। वो भी साइज की बात करें तो 1 से 10 माइक्रोमीटर रेंज करता है साइज इनका। यूकैरियोट की बात करें तो ये क्या होते हैं, लार्जर। साइज की बात करें तो ये होते हैं 10 to 100 माइक्रोमीटर, फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड की बात करें, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। थर्ड डिफरेंस जो है, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है। सिंगल क्रोमोसोम, और यूकैरियोट्स में मोर देन सिंगल क्रोमोसोम्स। फोर्थ डिफरेंस जो है, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इनमें न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। फिफ्थ डिफरेंस जो है आपका हो जाएगा, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इनमें सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं एब्सेंट होते हैं। सिक्स्थ डिफरेंस जो है आपका, प्रोकैरियोट्स जो हैं इनमें जो राइबोसोम्स है, बात करें तो एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो दोनों में प्रेजेंट होता है, वो है राइबोसोम। तो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम जो है 70S टाइप का होता है, और यूकैरियोट्स में राइबोसोम 80S टाइप के होते हैं, 80S टाइप का। जैसे देखिए, ये जो है ये प्रोकैरियोट सेल है एक बैक्टीरिया का, ये क्या है, स्मॉलर, और ये देखिए यूकैरियोटिक सेल है ये जो कि लार्जर है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यहाँ पर देखिए ये क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये देखिए ये क्या है, प्रेजेंट है।
सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में मोर देन वन क्रोमोसोम। न्यूक्लियोलस, ये है ब्लैक डॉट जो है यूकैरियोट्स में, ये है आपका न्यूक्लियोलस जो कि यूकैरियोट में प्रेजेंट है और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस एब्सेंट है। इसके अलावा सेल ऑर्गेनेल्स, ये देखिए ये सभी क्या हैं, सेल्स ऑर्गेनेल्स हैं जो कि प्रेजेंट है यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में सेल्स ऑर्गेनेल एब्सेंट है। इसके अलावा राइबोसोम की बात करते हैं तो राइबोसोम दोनों में होता है नहीं। अब देखिए अगला डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट डिफरेंस जो है, प्रोकैरियोट्स जो हैं इनमें जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन जो है वो इनमें फिजन के द्वारा और बडिंग के द्वारा होता है। सेल डिवीजन बाय फिजन और बडिंग। यूकैरियोट्स जो हैं इनमें सेल डिवीजन जो है ये माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा होता है। लास्ट जो है यहाँ पर आप एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल, लैक्टोबैसिलस, ई कोली, नोस्टोक, ईटीसी। यूकैरियोट्स की बात करें, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, नर्व सेल, नेफ्रॉन, गार्ड सेल, ईटीसी। तो ये था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो अब हम लोग जो यूकैरियोट सेल हैं, नहीं यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो भी 2 टाइप्स का होता है, तो इसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो फर्स्ट है आपका वो है प्लांट सेल, यानी नेम से ही आपको पता चल रहा होगा प्लांट सेल यानी वैसे सेल्स जो प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं, सेल्स प्रेजेंट इन प्लांट्स, तो इनको हम लोग प्लांट सेल्स कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो यानी एनिमल्स में जो सेल्स पाए जाते हैं उनको एनिमल सेल्स कहते हैं। एग्जाम्पल जो है आप यहां पर दे सकते हैं, नर्व सेल हो गया, नेफ्रॉन हो गया, आरबीसी हो गया, प्लेटलेट्स, ईटीसी, ये सभी क्या हैं, एनिमल सेल्स हैं। तो ये था आपका यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं उसका डिवीजन। वीडियो में हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक आप स्टडी करते रहें। थैंक्स।